बहुत स्वागत। खबर असरदार देख रहे हैं आप और शुरुआत असरदार खबर के साथ ही, बड़ी खबर के साथ ही, भोपाल में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारत टॉकीज के पास की यह घटना बताई जा रही है। गोदाम से, जिसे आमतौर पर लकड़ी के टाल कहा जाता है, टाल से थोड़ी दूरी पर रेलवे ट्रैक है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब तक हालात काबू में नहीं आए हैं। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग का यह मामला भोपाल से सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भीषण आग है, धुएं का गुबार है, आग की लपटें हैं। साफ तौर से इस आग को देखकर के समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग लगी है। और फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें तो जारी हैं, पर कितना समय लगेगा ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आग विकराल रूप ले चुकी है। आग ने एक टाल में आग लगी और देखते ही देखते आजू बाजू के जो बाकी के गोदाम थे, टाल थे, उन्हें इसने अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रमाकांत मौके पर मौजूद है। रमाकांत, कैसे, क्या तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कितना समय और लगेगा अगर नहीं पाया गया है तो? जी देखिए, हम जो है न्यूज़ 18 अभी मौके पर मौजूद है और मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि आग दिखाए कि आग अभी भी कितनी भयानक तरीके से लगी हुई है। फायर ब्रिगेड लगातार यहाँ पानी की बौछारें कर रही है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल ये आग जो है पास ही में एक प्लाईवुड बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ फोम और प्लाईवुड का काम होता है, वहाँ से ये आग फैंकी और देखते ही देखते इसने लकड़ियों के पूरे एक बड़े गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी जहाँ मुख्य आग लगी है उससे काफ़ी बाहर हैं। अंदर का नज़ारा जो है वाकई में दिल दहला देने वाला है। शायद वहाँ कुछ ही चीज़ बची हो। लोहे के एंगल जो है वो गल गल के टपक रहे हैं। लकड़ियाँ जो है वो लगभग पूरी जल चुकी हैं। पास में जो बांस का जो झुंड रखा हुआ है, बड़े बड़े बांस, 30-30, 40-40 फीट के बांस, उनमें आग लग चुकी है। और अब ये आग जो है काफ़ी तेज हो चुकी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा तो और आपको दिखाए दर्शकों को कि आग जो है वो भयानक तरीके से जो है लगातार कोशिशों के बावजूद बढ़ती जा रही है। और जो कहाँ है तो वाकई में देखिए आप किस तरह से हैरान कर देने वाली तस्वीर है। कितनी बड़ी बड़ी लपटें आग की अभी भी यहाँ पर उठ रही हैं और लगातार जारी है। अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौजूद है। लगभग 14 गाड़ी फायर ब्रिगेड की यहाँ अभी तक इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन शाम 7 बजे से लगी इस आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। आग काफ़ी तेज़ी से अभी भी भड़क रही है। फायर ब्रिगेड की जो है टीम लगातार यहाँ पर पानी की बौछार कर रही है और ये सिलसिला लगभग पिछले 1 से 1.5 घंटे से जारी है, लेकिन आग इतनी तेज है कि फिलहाल उस पर कब जिस काबू वक्त ये पाया जा आग लगी, पाएगा, क्या गोदाम में कहना उस वक्त कोई मौजूद था क्या, या किसी के अंदर फंसे होने की जानकारी? जी, यहाँ पर जब आग लगी तो एक बगल में फोम और प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री थी और आज रविवार होने की वजह से वहाँ काम बंद था। वहीं से आग फैलना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसमें किसी की जान का नुकसान होने की कोई घटना सामने नहीं आई है, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो है लकड़ी के और प्लाईवुड वालों के कारखानों में बड़ी मात्रा में नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आग जो है कितनी बड़ी लपटें आग की वहाँ से लगातार उठ रही हैं और लगातार बौछार के बावजूद भी ये आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन फिलहाल इस आग के तांडव के मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं रमाकांत? आग लगने की वजह ये बताया जा रहा है कि पास में फोम की और जो प्लाईवुड की फैक्ट्री है वहाँ से कोई चिंगारी भड़की है और ये किस वजह से भड़की है अभी इसकी जांच के बाद में सामने आएगा, क्योंकि फैक्ट्री आज बंद थी और फैक्ट्री में मजदूर भी नहीं थे रविवार होने की वजह से। लेकिन हो सकता है इसके पीछे शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही हो या किसी मजदूर ने बीड़ी या सिगरेट पीकर डाल दी हो, ये भी वजह भी हो सकती है। लेकिन जो है आग से अभी कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है। लगातार बुझाने की कोशिशें यहाँ जारी हैं। जी बिल्कुल, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। रमाकांत, 2-3 प्रमुख बातें। एक तो इलाके की इलेक्ट्रिसिटी बंद करना, दूसरा भारत टॉकीज के पास का ये इलाका है, रिहाइश यहाँ बहुत पास पास है, तीसरा
भारत टॉकीज के पास पात्रा पुल का ये पूरा पात्रा पुल के आसपास की ये घटना नजर आती है, तो क्या वो भी आग बुझाने में बाधा बन रहा है, वो एरिया बाधा बन रहा है? ये जरा 2-3 पॉइंट्स क्लियर करिए जी। जी बिल्कुल ठीक कहा ललित आपने कि ये जो इस एरिया में लगभग 50 से ज़्यादा बड़े आरा मिल और लकड़ी के गोदाम हैं और ये काफ़ी सक्रिय स्थिति है। यहाँ जो है एकदम से फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाती है और इसके ठीक पीछे की जो जगह है, ये गोदाम के ठीक पीछे रेलवे ट्रैक है, वहाँ भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है और यही वजह है कि आग जहाँ तक फायर ब्रिगेड पहुंच पा रही है वहाँ से कोशिश जारी है। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक है, वहाँ से ये गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। हालांकि 2 गाड़ियाँ पीछे की भी तरफ भेजी गई हैं, लेकिन फिलहाल उनका अभी फायरिंग सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करता नज़र आया है। लेकिन स्थानीय लोग और स्थानीय दुकानदार अपने अपने स्तर पर जिससे जो बन पड़ रहा है उस तरह से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, एक और बड़ी बात है कि आपने जैसे बताया लगातार आरा मिल है, टाल जिसे कहा जाता है वो है यहाँ पर। 2 बड़ी बातें हैं, बांस बहुत तेजी से आग को पकड़ता भी है और फैलाता भी है। दूसरी बात कि अगर लकड़ी के बुरादे में आग लग गई तो उसे बुझाने में पसीने छूट जाएंगे, वो आग हमेशा सुलगती रहती है। यह बड़ी चुनौती। रमाकांत जी ललित, यहाँ जो आर्या मिल हैं उनकी यहाँ से शिफ्टिंग का प्लान तैयार किया गया है। उनको सभी को यहाँ से भोपाल से दूर शिफ्ट करना था। अभी लगभग 50 से ज़्यादा बड़े आरा मिल और इतनी ही बड़ी जो है लकड़ी के गोदाम यहाँ मौजूद हैं और इनकी शिफ्टिंग लगभग 2 महीने बाद शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में जो है अभी तक जो आग लगी है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग अभी भड़क रही है और पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं। स्थानीय लोग भी जो है वो अपने कोशिशों में लगे हुए हैं, आग किस तरह से बुझती है और कैसे इस पर काबू पाया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, ये आग कब से लगी है और किस तरह जो है तरीके से इसको बुझाने की कोशिशें हो रही हैं? चल रही है ना, आपके सामने हो तो रही है ये, लेकिन 2 घंटे लगभग हो चुके हैं। हाँ, ये तकरीबन लगी थी 6 बजे के करीब में जी। 6 बजे से लगी और अभी तक इसका काम चल ही रहा है और काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत भयंकर आग है जी। ये आरा मिल किसकी बताई जा रही है? ये है परवेज भाई की आरा मशीन है जी। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ प्लाईवुड की फैक्ट्री है, उससे आग लगी? नहीं, फर्नीचर की फैक्ट्री थी 2-3, वो जल चुकी हैं और ये पूरी परवेज भाई का पेंटिंग का काम है। ये हमारे साथ स्थानीय दुकानदार व्यापारी मौजूद हैं, बता रहे हैं कि ये परवेज भाई का जो है वो आरा मिल और लकड़ी का बड़ा गोदाम है और लगातार पिछले कई घंटों से आग को बुझाने की कोशिश जारी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आग अभी भी अंदर के इलाकों में काफ़ी तेज है और यहाँ बड़ा नुकसान भी सामने आ सकता है। जी, नुकसान की उम्मीदें हमेशा रमाकांत बनी रही थी और चूंकि रिहायशी इलाका भी आसपास लोगों की हमेशा मांग रही थी कि यहाँ पर कोई कभी हादसा ना हो, कोई भी इसकी चपेट में ना आए। हमेशा से यहाँ के शिफ्टिंग की बात चल रही थी। हालांकि आप जिक्र भी कर रहे थे कि 2 महीने अभी हैं, 2 महीने बाद इसकी शिफ्टिंग भी होनी थी, पर बात वही है कि लंबे वक्त से जब लोग मांग कर रहे थे कि ऐसी तस्वीर कोई सामने ना आए, हालांकि जान माल को कोई खतरा नहीं हुआ है, पर ऐसी स्थितियां होती है तो जान भी जाती है कई लोगों की। समय रहते फैसले लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 20 मिनट होने गए, ये गाड़ी को दे सकते हैं, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं दे रहा है। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, बता रहे हैं कि बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। गाड़ियाँ अल्टरनेट होना चाहिए, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ बैकअप में होना चाहिए। एक गाड़ी को फिल करने के लिए कम से कम 20 मिनट लग रहा है। जितनी देर गाड़ी जो है आग बुझाती है उतनी देर खड़ी हो जाती है, फिर आग दोबारा वहीं की वहीं हो जाती है। वो सेकंड है, पहले इसको आग बुझाना हमारा सिर्फ अभी ये है कि ये आग बुझ जाए। देखिए, यहाँ लोग जो मौजूद हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सबसे प्राथमिकता ये है कि पहले आग बुझ जाए, क्योंकि ये बड़े हादसे में भी बदल सकती है। इस पूरे एरिया में, यानी कहें कि ये रेलवे ट्रैक के लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में 50 से ज़्यादा आरा मिल हैं और जो पिछले कई सालों से राजधानी भोपाल में 20 शहर में मौजूद हैं। इनको हटाने की कई बार कोशिशें की गई, कभी बार सरकारी प्लान लाए गए, कभी व्यापारी तैयार नहीं हुए गए, तो कभी सरकार के पास प्लान नहीं था। लेकिन अब फाइनली जाके इनको नीलवड़ के एक जगह है, वहाँ बिल्कुल शिफ्ट किया जाना है।